नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। महाकुंभ 2025 में हम आपको अनेकों कहानियां दिखा रहे हैं। नागा साधु संतों के साथ में उन बाल संतों को भी कहानियां दिखा रहे हैं जो इस वक्त महाकुंभ का आकर्षण बढ़ा रहे हैं। ऐसे एक संत मेरे साथ में है जो बाल संत के रूप में नजर आ रहे हैं। ये अकोला महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन अपनी पहचान इसलिए बना चुके हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कम उम्र में कथावाचक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और इनके बारे में बताने से पहले एक चीज बता दूं कि ये अपने हर एक बयान के लिए जाने जाते हैं। इनकी कथा सुनने के बाद में हर किसी को एक अलग तरह की अनुभूति होती है। श्री कृष्णा दुबे जी महाराज इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। महाराज जी नमो नारायण। नमो नारायण। महाराज जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो उम्र है और उम्र के साथ में जिस तरीके की आपकी बोली है, जिस तरीके से आप लोगों को अनुभूति महसूस कराते हैं, वो एकदम अलग सा महसूस कराता है। तो सबसे पहले बताइए कि बाल संत बन करके यहाँ तक पहुंचना कैसे कैसे सफर शुरू हुआ। सबसे पहले तो सभी को राधे राधे। और भगवान शिव की कृपा से कुछ नहीं होता, हमारी कोई मान्यता नहीं, हमारे माता पिता की कृपा है, पिताजी की कृपा है, हमारे गुरुदेव की कृपा है और आप जैसे लोगों की मैयाओं की कृपा है, इसलिए यहाँ तक पहुंचे हैं। जी, क्या उम्र रही होगी जब आपने बाल संत के रूप में खुद को इस फील्ड में 7 वर्ष की उम्र में हम गुरुकुल गए थे, 11 वर्ष की उम्र में हम संत रूप धारण किए। जी, अभी पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है या फिर हम स्कूल में भी जाते हैं, 7th में है। अच्छा, हाँ। तो आप प्रॉपर कहाँ रहते हैं वैसे? अकोला महाराष्ट्र। अकोला महाराष्ट्र रहते हैं। हाँ। कैसे भी विचार मन में आया? क्या पारिवारिक रूप से इस तरह की चीजें चल रही थी पहले से, या फिर आपके खुद के मन में एक इच्छा जगी कि हमें बाल संत के रूप में, हमें कथावाचक के रूप में, हमें अध्यात्म की तरफ जाना है? कैसे मन में ये विचार आया? जन्म के कुछ संस्कार होते हैं और माता पिता की कृपा होती है। कहेंगे तो हमारा पहले ये रोल कुछ नहीं था सनातन धर्म के ऊपर, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी महाराज की कथा हमने नेहर गांव में श्रवण करी थी, बर्फानी जी ने रखी थी। वो कथा को सुनने के बाद पिताश्री के मन में, हमारे मन में आया कि हमको भी कथा करनी चाहिए, जैसे सनातन धर्म के लिए आजकल सब लोग कर रहे हैं। और कुछ संत सनातन धर्म का पतन करने में लगे हुए हैं, उसको मिटाने के लिए, सनातन धर्म के लिए कुछ करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जी। हाँ। आपने 7 साल की उम्र से ही जो है चीजें शुरू कर दी। जीवन इसी में चलना है पूरा? हाँ, इसी में। जी। पारिवारिक माहौल कैसा रहता है? कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में हमारी माताश्री है, पिताश्री है, दादा दादी है, 2 बहन है, 1 भाई है, हम सबसे छोटे हैं। कैसे, कितने कथाएं आप तक कर चुके हैं आप, और कौन कौन सी कथाएं हैं? 24 कथा हो चुकी है। मैयाओं आपकी कृपा से, भक्तों की और गुरुदेव की कृपा से 24 कथाओं में हम दूसरे देश में भी जाकर कथा करके आए हैं। अच्छा। नेपाल में भी कथा होगी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, काशी, पूरे भारत में कथा होगी। जी। महाकुंभ आकर कैसा लग रहा है? बहुत आनंद के बारे में बताइए। बहुत आनंद, महाकुंभ में बहुत आनंद आ रहा है। निवेदन इतना रहेगा, संत सभी भक्तों के लिए अपने अपने शिविर को भी खोलिए, अपने अपने भक्तों के लिए रहने की व्यवस्था भी कीजिए। बहुत आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद है। गंगा जी का स्नान भी हुआ आज। जी। हाँ, गंगा जी का स्नान हुआ। हाँ। महाकुंभ की चर्चा चले, महाकुंभ में कई सवाल भी उठे हैं। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उन पर सवाल खड़े किए गए हैं स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा, जिस पर आपका भी एक बयान सामने, आपने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। क्या कहेंगे कि उनके लिए जो है पूरा संत समाज विरोध में खड़ा हो गया है? उस बयान का क्या मतलब है? क्यों वो इस्तीफा मांग रहे हैं? पहले शंकराचार्य जी को बारंबार प्रणाम है। बड़े माननीय हमारे श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी से निवेदन रहेगा कि घर में 10-15 लोगों का हम कुछ महोत्सव रखते हैं तो पूरी जान निकल जाती। 4 करोड़ लोग, 40 किलोमीटर में फैला हुआ एक कुंभ, इतने सारे लोग आ रहे। सरकार अपने तरफ से हर एक व्यवस्था कर रही है। हम देखे हर एक कोने में पुलिस वाले हैं, हर एक कोने में आर्मी वाले हैं। हर गंगा जी में देखो तो हर जगह से कहा जा रहा है कि कोई बह ना जाए, डूब ना जाए, उसके लिए व्यवस्था है। सबके लिए व्यवस्था सरकार अपने सब कुछ कर रही है, लेकिन संत की भी कुछ जिम्मेदारी होती है करने के लिए। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है वो इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं योगी जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। वहीं अखिलेश यादव को वो अपने चरणों में बिठा रहे हैं। हम कहेंगे कि 2012 में 10 फरवरी को अखिलेश यादव की सरकार में कुंभ में 40-50 लोग मरे थे, तब शंकराचार्य जी ने क्यों नहीं कहा? अब क्यों कह रहे? तब क्यों नहीं कहा? अभी कह रहे क्योंकि वो उस तरफ के हैं, विपक्ष पद के हैं, उनको पता नहीं क्या हो रहा है। हम निवेदन करेंगे कि आप इस प्रकार से विरोध ना कीजिए। सनातन धर्म के योगी मोदी जी ऐसे प्राप्त हुए हैं कि सनातन धर्म आज उभर रहा है। पूरे भारत को लोग जो बिछड़ा हुआ देश कहते थे, आज पूरे फॉरेनर आकर कह रहे हैं कि भारत जैसा देश नहीं। जी। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? आने वाले समय के एक प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं। 27 में भी मुख्यमंत्री बनने की फिर से तैयारी चल रही है, हैट्रिक लगाने की तैयारी चल रही है। योगी जी के लिए आपका क्या कहना है एक संत के रूप में? योगी महायोगी है, भगवान के भेजे हुए कुछ पार्षद है, संत है जो आज सनातन धर्म को अलग अलग रास्तों पर ले जा रहे हैं। जी।
यहाँ जो कुछ भी आए हैं, कुछ लोग डरे सहमे हुए हैं जब वो घटना हुई है, क्या कहेंगे उस घटना के बारे में, और जो लोग भी डरे सहमे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना कोई चाहेंगे? डरने की बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से व्यवस्था चल रही है। किसी के कारण, किसी राजनीतिक के कारण वो भगदड़ हुई थी, बाकी कोई बात नहीं, सब अच्छी व्यवस्था है। मधुर वाणी और इस तरह का बयान, इस तरह की बातें करना, कहाँ से ये सब कुछ आपने सीखा? थोड़ा सरस्वती इसके बारे माता में की बताएं। कृपा है, गुरुदेव माता पिता की कृपा, और कुछ नहीं। माता पिता की कृपा है। हाँ। माता पिता जो है मिलते जुलते रहते हैं, घर भी जाते रहते होंगे आप? हम घर पर ही रहते हैं। घर पे रहते हैं। पहले वृंदावन रहते थे, अच्छा। अब कथा होने के बाद, कथा चलती रहती है तो घर पर ही रहते हैं। जी। हाँ। महाकुंभ की कुछ और खास चीजें जो आपको लगा कि हाँ इस बार थोड़ा हटकर है, क्या ये पहला आपका महाकुंभ है? हमारा तो पहले ही महाकुंभ है जी। और अभी तक के जितने महाकुंभ है सबसे अच्छा महाकुंभ यही है। जी। अभी वर्तमान में क्या उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल। जी। तो 13 साल के ये हमारे बाल संत हैं जो इस वक्त कथा से देश और दुनिया का दिल जीत रहे हैं, लोगों को सनातन धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। सनातन धर्म से भटके हुए लोग धर्म से हटने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो अलग जनरेशन में चल रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? सनातन धर्म को अपनाइए। सनातन धर्म जैसा धर्म नहीं है, बाकी सब पंथ है। अपने धर्मों को अपनाकर अपने धर्म को प्रबल बनाइए। जी, बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ में बाल संत महाराज, जिन्होंने अपनी कई सारी बातें हम पर बात की और इसके अलावा कई अलग अलग मुद्दों पर जो है अपनी राय रखी।